स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर राजस्थान से है, जहां राजधानी जयपुर में बीते कुछ वर्षों से होलिका दहन के लिए पेड़ों की लकड़ी काम में नहीं ली जाती है, बल्कि गाय के गोबर से बनने वाले गौ काष्ठ से बनी होलिका जलाई जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी इसी का प्रयोग होने लगा है। इस कारण से हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा है। गाय के सूखे गोबर से होलिका दहन, गोकाष्ठ से होलिका दहन से पर्यावरण को लाभ। गौशालाओं और गायों का भी होगा संवर्धन। गोकाष्ठ गाय के गोबर से बना पर्यावरण अनुकूल ईंधन। गोकाष्ठ का उपयोग अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन में बढ़ रहा है। गोकाष्ठ एक जैविक ईंधन गाय के सूखे गोबर को मशीनों से दबाकर किया जाता है तैयार। होली पर करीब 400 होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ भेजने का लक्ष्य। देश में बढ़ती पेड़ों की कटाई और लकड़ी की मांग के बीच गोकाष्ठ एक अनूठे समाधान के रूप में सामने आया है। गाय के गोबर से तैयार गोकाष्ठ को लकड़ी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह पारंपरिक लकड़ी की तरह ही जलता है, लेकिन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। गोकाष्ठ का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन आदि में बढ़ रहा है। इस बार अकेले श्री पिंजरापोल गौशाला से 400 से ज्यादा स्थानों पर गोकाष्ठ पहुंचाकर होलिका दहन किया जाएगा। इससे पेड़ों की कटाई कम होगी, गौशाला को आर्थिक लाभ मिलेगा और गायों का संवर्धन भी होगा। वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हम पिछले 9 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें गौ माताओं के गोबर से थापड़ी और गोकाष्ठ तैयार कर रहे हैं। हम इस गोकाष्ठ को अंत्येष्टि के लिए भी उपयोग करते हैं, हवन यज्ञ में भी उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो होलिका दहन और लोहड़ी के अंदर जो लकड़ी जलाई जाती है उसको बचाने के लिए इस गौ माता के गोबर से बनी हुई लकड़ी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज में बॉयलर चलते हैं उसके अंदर भी हम इसी लकड़ी का उपयोग करने के लिए एक मिशन चला रखा है। एक होलिका दहन में लगभग 2 से 3 पेड़ जल जाते हैं, लेकिन यदि गोकाष्ठ का उपयोग किया जाए तो पेड़ कटने से बच सकते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जयपुर के कई कॉलोनी में होली को जलाने के लिए होलिका दहन की गोकाष्ठ होम डिलीवरी के तौर पर मिल जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसका उपयोग और अधिक बढ़ेगा। गोकाष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है सर। इससे प्रदूषण भी कम हो रहा है। दूसरी चीज़, पेड़ जो कटते थे उन पर भी काफ़ी प्रतिबंध लग गया है। गोकाष्ठ का उपयोग बहुत बढ़िया है सर, प्रदूषण भी नहीं हो रहा इससे। गोकाष्ठ केवल धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे औद्योगिक ईंधन और अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी अपनाया जा सकता है, जिससे पेड़ों की कटाई रोकी जा सकेगी और गौशालाओं को नई आय का साधन मिलेगा। जयपुर में पर्यावरण बचाने के लिहाज से शुरू की गई मुहिम अब यहाँ एक परंपरा सी बनती जा रही है। होलिका दहन पर यहाँ पेड़ों की कटाई नहीं करके गायों के गोबर से तैयार की गई गोकाष्ठ से होलिका दहन किया जाता है। यह परंपरा यहाँ राजस्थान में भी अब कई शहरों में नजर आने लगी है। इसके चलते पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है, गौ सेवकों को भी आर्थिक संबल मिल रहा है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और खबर महाराष्ट्र से, जहां के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने